नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनाव में किस पार्टी की दबदबा सबसे ज्यादा रहेगा और किस पार्टी की दबदबा कम रहेंगे। हालांकि हम आपको बता दें, ये सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बताया जाता है कि यूपी का ये सेमीफाइनल है 2027 के रूप में। जो जीतेंगे 2027 के लिए रास्ता खोल देंगे, रास्ता बन जाएंगे। इसीलिए दोनों पार्टी जी जान लगा रहे हैं। इसीलिए इस सर्वे को आप पूरा देखें और समझें कि उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल हो क्या रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, इंडिया गठबंधन लोकसभा में खास करके कमाल किए हैं और एनडीए यहां पे बहुत ही ज्यादा नुकसान खाए हैं। क्या वही यहां पे होने जा रहा है? अगर आप सर्वे देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर पॉलिटिकल अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको हम बता दें, उपचुनाव में अगर बात की जाए, पहला जिसका नाम है फूलपुर, और यहाँ पे बताया जाता है कि इससे पहले फूलपुर में बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे, वहां पे सीट खाली हुई। लेकिन इस बार फूलपुर बीजेपी अपना सीट को बचाने में नाकामयाब है और यहां पे एसपी जीत रहे हैं और बीजेपी हार रहे हैं। पहला हार रहे हैं। दूसरा जिसका नाम है खैर, यहां पे भी बीजेपी का कब्जा था, लेकिन जैसे ही लोकसभा के विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, खैर में बीजेपी यहां पे जीतने में कामयाब हो रही है। दैट्स मीन अपना सीट बचाने में खैर में कामयाब है, एसपी यहां पे हार रहे हैं। तीसरा जो है गाजियाबाद है, और गाजियाबाद कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ। गाजियाबाद इस बार एसपी जीत रहे हैं और बीजेपी यहां पे हार रहे हैं। अपना जो गढ़ है उसे भी यहां पे नहीं बचा पा रहे। तीसरा आता है मझुआ। मझुआ की अगर बात की जाए तो यहां पे बीजेपी आसानी के साथ जीत रही है। यहां पे बीजेपी का सिटिंग एमएलए पहले से थे, खाली होने के बाद यहां पे दोबारा उपचुनाव होते हैं तो अपना सीट बचाने में बीजेपी कामयाब होते हैं और एसपी यहां पे हार जाते हैं। पांचवा जो है मीरपुर है, यहां पे भी बीजेपी का काबिज थे, बीजेपी यहां पे जीते हुए थे। खाली होने के बाद यहां पे उपचुनाव हो रहे हैं और यहां पे एनडीए हार रहे हैं। दैट्स मीन अपना जो गढ़ है उसे खो रहे हैं और एसपी यहां पे जीत रहे हैं। यानी 10 में से 5 सीट पर बीजेपी काबिज थे, उनमें से 3 हार रहे हैं, 2 जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग है। अब बात आता है समाजवादी पार्टी की, यानी इंडिया गठबंधन के। यहां पे इंडिया गठबंधन 5 सीट पर जीती हुई। तो पहला सीट है मिल्कीपुर, एसपी यहां पे अपने सीट को, अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो रहे हैं, बीजेपी हार रही है। अगला आता है यहां पे करहल। करहल भी एसपी आसानी के साथ जीत रही है और अपना गढ़ को बचाने में कामयाब हो रहे हैं और बीजेपी यहां पे बहुत ही बुरी तरह से हार रहे हैं। तो अगर बात की जाए 2 सीट की, दोनों सीट एसपी बचाने में कामयाब है। उसके बाद आता है सिसमाओ की अगर बात की जाए तो एसपी यहां पे भी जीत रही है, समाजवादी पार्टी यहां पे भी जीत रही है और बीजेपी हार रही है। तीसरा सीट अपना किला के रूप में बचाने में कामयाब हो रहे हैं। अब आता है अगला कुंदर की। यहां पे अगला आता है खास करके कटहेरी की अगर बात की जाए तो यहां पे एसपी जीत रही है और बीजेपी हार रही है। मतलब चौथा सीट भी सपा यहां पे बचाने में कामयाब हो रही है। लास्ट में आता है यहां पे कुंदर के में भी एसपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो रही है और बीजेपी हार रही है। दैट्स मीन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस 4-5 सीट जो अपने गढ़ थे उससे भी बचा रहे हैं और बीजेपी के खाते में जो थे उसे छीन कर लेके आ रहे हैं। दैट्स मीन 8 सीट पर जीत हासिल कर रही है और 2 सीट पर बीजेपी सेमीफाइनल इंडिया गठबंधन जीतते हुए नजर आते हैं। दैट्स मीन 2027 के लिए इंडिया गठबंधन का रास्ता साफ है, हालांकि अभी समय बहुत बाकी है। जय